हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास कुमार केमिस्ट्री क्लासेस। तो हमने ये जो सेकंड चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है और जो उसके जो बिटवीन एनसीईआरटी एक्सरसाइज थे वो क्वेश्चंस भी हमने साथ साथ में डील कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक पे मैंने वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वो आप वीडियोस को वॉच कर लीजिए। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है हमने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज़ लाइकली टू बी। तो आपको अगर पता होगा लिटमस जो है वो हमारा इंडिकेटर होता है, और अगर वो ब्लू कलर दे रहा है तो इसका मतलब वो बेस होगा। तो और बेस जो होता है उसका जो pH होता है वो 7 से ऊपर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 7 से ऊपर आपकी ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये डी, जो फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी बन जाएगा, क्योंकि ये इकलौता है जो 7 से ऊपर बाकी सारे के एसिडिक कंडीशन शो कर रहे हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन, द सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग सेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, तो ये हमें रिएक्शन बेस्ड नॉलेज मतलब क्वेश्चन है हम कह सकते हैं। तो अगर आपको पता हो कि लाइम वाटर मिल्की कौन करता है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो करती है। और एग शेल किसका बना होता है, एग शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट जो है किससे रिएक्ट करेगा कि वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। तो ये हमारा आंसर आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि यही एक एसिड है। बाकी जितने भी हैं KCl, LiCl, NaCl तीनों सॉल्ट हैं। जो HCl है वो हमारा क्या है, एसिड है। तो जो HCl है वो रिएक्ट करेगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, ये रिएक्शन हमने कर रखी है। तो हमारा होगा क्या, यहाँ पे जो कैल्शियम है +2 वैलेंसी वाला वो क्लोरीन -1 वैलेंसी से जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा। और हमारा ये जो H और CO3, ये हमारा H2CO3 बनाता है, पर इसको हम कैसे लिख देंगे H2O और CO2 में। ठीक है, जिन्होंने पहली वीडियोस दे रखी है उनको पता है कि मैंने ये किस तरह से मतलब ये बता रखा है। तो यहाँ पे जो CO2 गैस है ये टर्म कर देगी लाइम वाटर मिल्की को। तो हमारा जो आंसर होगा वो HCl होगा, क्योंकि सिर्फ HCl ही कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करके हमें लाइम वाटर मिल्की कर सकता है, उससे जो गैस निकलेगी CO2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। उसके बाद थर्ड, 10 ml ऑफ NaCl NOH found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। तो कह रहा है कि 10 ml सॉल्यूशन जो NOH से है उससे हम 8 ml सॉल्यूशन ऑफ HCl को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो 10 ml से हम कितना न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं, 8 ml HCl को। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NOH, अगर मैं 20 ले लूँ तो कितना HCl लगेगा। तो 10 के लिए अगर 8 लग रहा है तो 20 के लिए कितना लगेगा, मतलब आप कह सकते हो। तो अब हमने 10 से डबल ले लिया इन्होंने NOH को, मतलब 20 कर दिया, तो ये भी डबल हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये हमारा आंसर जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन जब होती है तो हम जनरली बेस लेते हैं, यानी कि एंटासिड्स लिया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एंटासिड। ठीक है, बाकी जो हैं आपके जो एंटीबायोटिक्स है बैक्टीरिया को किल करते हैं, एनाल्जेसिक्स जो है वो पेन रिलीफ करते हैं, और एंटीसेप्टिक जो जैसे सेवलॉन डिटॉल वगैरह होते हैं जो मतलब कि इन्फेक्टेड स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा एंटासिड आएगा। ठीक है, एंटासिड जो है हमने pH वाले लेक्चर में कर रखा है। तो ये हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। तो यहाँ पे बस हम एक तरह से ओवरव्यू ले रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। एक तरह से आप कह सकते हो इसको रिवीजन है हमारी पूरे चैप्टर की। तो आप पहले एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको ईजी हो जाए। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो हर रिएक्शन का हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। तो पहला जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिंक से रिएक्ट करना है। तो ये तो हमारी पहली ही हमने जब पहला चैप्टर किया था वहाँ पे भी किया था। तो जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो आपको पता है मेटल और एसिड जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल सोल्ट, जिंक सल्फेट प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। जिंक और सल्फेट आपस में जुड़ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन होगी और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये पहले होगी। दूसरा जो है हमारा वो क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन क्या होगा मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। तो अगर आपको पता है मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी और क्लोरीन की -, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा MgCl2, और जो अकेला H है वो किस फॉर्म में निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। तो और यहाँ पे हमारे पास कितने, 1 क्लोरीन। तो इसको 2 करने के लिए हमें
आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा और हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। मैग्नीशियम 1 ही है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। तो बैलेंसिंग के ऊपर हम कर चुके हैं, तो ये ईजी है। थर्ड है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो एल्यूमिनियम पाउडर मतलब कि एल्यूमिनियम लेना है और हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर देनी। तो ये हमारा बन जाएगा, एल्यूमिनियम के +3 वैलेंसी होती है और सल्फेट के -2 होती है। तो ये बन जाएगा हमारा Al2SO4 का होल थराइस, ठीक है। क्रॉस में हम फॉर्मूला इसको बना लेते हैं जैसे आप लोगों ने पहले भी करके रखा है। और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, एसिड। तो सारी रिएक्शन जो है एसिड प्लस मेटल की है, तो उसमें आपको ऐसे वही चीज़ है, बस बैलेंसेस को आपस में कंबाइन करके जो बाकी जो बायो प्रोडक्ट है उसको निकाल देना है, Al2SO4 का होल थराइस। तो इसको बैलेंस करना है। अब हमने हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे। अब हमारे पास देख सकते हो SO4 का होल थराइस है, ये SO4 का होल थराइस। यहाँ पे SO4 जो हम देखें पूरा यहाँ पे 1 ही है, तो उसको 3 करने के लिए मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा, ठीक है। तो इससे ये पूरा SO4 भी 3 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 3, अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है 3 to the 6 है, ठीक है। इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग हो गई इसकी, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को स्टॉप वगैरह करके। फोर्थ जो लास्ट है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। तो आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बनेगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सिंपल मैग्नीशियम की जैसे ही रिएक्शन है, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इसके आगे 2 लगा दो, ठीक है। तो वैलेंसी इसकी +2 और क्लोरीन की -1, ठीक है। तो वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप रिएक्शंस कर पाओगे, बार बार मैं कहता हूँ। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को डील करना है। अब 6th क्वेश्चन है, बाकी मतलब कि हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। तो ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि कईयों के पास हाइड्रोजन तो होता है, बट हाइड्रोजन जो रिलीज़ कर पाता है जो H+ फॉर्म में एक्वस में, वही एसिड कहलाता है। अब ये हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करता, इट कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन, सो इट कैन नॉट बी एक्ट एज एसिड। तो अल्कोहल और जो ग्लूकोज है, दे कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एसिड्स, ठीक है। तो इसको हम टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि मतलब हम किसी मेटल से रिएक्शन करके देख लेते हैं, अगर मैं इसमें कोई मेटल डालूं तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ठीक है। हम फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं, तो इससे पता लग जाएगा कि जो हमारा अल्कोहल जो है वो रिएक्ट नहीं करता। या इसमें इंडिकेटर डाल सकते हैं हम, लिटमस का पेपर डाल दो, अगर वो कलर चेंज करता है तो हम कह सकते हैं वो एसिडिक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि हम कोई भी एक्टिविटी प्रूव कर सकते हैं कि वो एसिड है या नहीं। उसके बाद वाई डज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्टिल्ड वाटर की मैं बात करूँ तो डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा वाटर होता है जो बिल्कुल ही मतलब कि विदाउट आयंस होता है, उसमें सारी इम्प्योरिटीज जितनी भी हम वो निकाल चुके होते हैं, ठीक है। डिस्टिल का मतलब हमने हीट किया होता है, उसको बाद में कंडेंस कर दिया होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती, ना ही कोई आयंस होता है, विदाउट आयंस होते हैं, तो इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि हमारा जो रेन वाटर होता है उसके अंदर आपको पता है कि कार्बोनिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, ये सब बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। क्योंकि एयर में हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी गैसेज होती हैं, CO2 होता है, NO2 होता है, ठीक है, SO2 होती है। तो ये सब वाटर से कंबाइन करके, ठीक है, वाटर से कंबाइन करके क्या बना देती है, मतलब कि हम कह सकते हैं एसिड्स बना दे सकते हैं, या हम सिंपल तुम लिख दो कि आयंस होते हैं, ठीक है। द आंसर इज दैट द रेन वाटर कंटेन्स आयंस बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन आयंस। तो ये इसका आंसर, बस आपने इतना ही लिख देना है, तो आपकी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उसका रीज़न भी मैंने बता दिया कि वाई द रेन वाटर कंटेन्स आइस, बिकॉज इट रिएक्ट विद द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इनसाइड द एयर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 8th, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो वही बात हो गई कि वाई डू एसिड डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर इज़ ए नेसेसरी कंडीशन। ये मैंने डेफिनेशन में भी कहा है कि विदाउट जो वाटर है वो H+ आयन रिलीज नहीं कर पाएगा। हमारे एसिड की जो डेफिनेशन यही है कि द एसिड बिहेव द सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एसिड। तो एब्सेंस ऑफ वाटर इट कैन नॉट रिलीज H+ आयन, दैट्स वाई इट डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। तो इस तरह से एसिड पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर यही होगा, या तो वो H+ आयन रिलीज़ करता होगा, ठीक है। अगर वो कहता है कि वो एसिड नहीं है, इसका मतलब वो H+ आयन रिलीज़ नहीं करता। तो ये वर्ड आपने लिखना है बार बार। उसके बाद ये आपका फिर क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ pH। तो हमारे पास 5 सॉल्यूशन ABCDE जिसको हमने टेस्ट किया यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, और हमारे पास pH की वैल्यूज़ आ गई हैं 4, 1, 11, 7, 9 रिस्पेक्टिवली। विच सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या होता है, जिसका जो pH क्या होता है 7, ठीक है। तो 7 जो हमारा है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ABCD, ठीक है। D जो होगा वो हमारा न्यूट्रल होगा, क्योंकि D जो है उसकी वैल्यू कितनी है 7। तो हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं। जो A जो है उसकी 4 pH है, तो 4 pH आपको पता है जो 7 से लेस होगा, 7 से जो कम होगा, 7 से कम क्या है हमारा
4 और एक 1, तो 4 जो है वो लेस एसिडिक होगा और जो 1 हैगा वो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है वो कौन सा होगा, जिसकी pH 1 है। ठीक है, और वीकली एसिडिक कौन सा होगा, जिसकी pH कितनी है, 4 है। और 7 तो न्यूट्रल हो ही गया। उसके बाद जो 7 से ऊपर होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 9 और 11। तो 9 जो होगा वो थोड़ा सा लेस बेसिक होगा, या हम कह सकते हैं मतलब वीकली अल्कलाइन कह सकते हैं। ठीक है, वीकली अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब है बेस होता है, तो वीकली अल्कलाइन जिसकी pH 9 है। और स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन सा होगा, जिसकी pH कितनी है, 11 है। तो इस तरह से pH के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन और भी पूछा कि अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो सेम इसका आंसर वही कि जैसे मैंने ऑर्डर बनाया था उसी हिसाब से, कि सबसे जैसे हमारे पास अगर मैं 1 की जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद 4, ठीक है, उसके बाद 7, 1 4 7, उसके बाद क्या जाएगा हमारा 9 और 11। तो सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इस तरह से ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितना ज़्यादा एसिडिक उतना ज़्यादा H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील कर लेते हैं। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A and B. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A while एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब B. तो हम यहाँ पे हम A और B को रेड कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम को मतलब हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं। ठीक है, तो दोनों में हमने मैग्नीशियम डाला, बोथ कंटेन्स मैग्नीशियम, बट एसिड का फ़र्क है। एक में हमारा वीक एसिड है जो कि हमारा क्या है, CH3COH है, और एक में हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि हमारा HCl है। ये मैंने बता रखा है, क्योंकि जो HCl वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, और जो हमारा ये एसिटिक एसिड है, या हम कह सकते हैं इथेनोइक एसिड है, वो ये हमारा पूरी तरह से H पॉजिटिव को रिलीज़ नहीं कर पाता, मतलब वीकली एसिडिक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा वो जल्दी से हमारा क्या करेगा, फिजिंग करेगा रिएक्शन के अंदर, जल्दी से उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी मोर विग्रेसली। तो हमारा जो आंसर मिलेगा HCl। ठीक है, HCl इज़ मोर रिएक्टिव बिकॉज इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हम आंसर देंगे। ठीक है, इसके अगर मैं रिएक्शन बताऊँ दोनों की, तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन ये होगी कि मैग्नीशियम प्लस HCl, हम कभी भी करके हटे थे, मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस करने के लिए वही 2 आगे लग जाएगा। और दूसरी जो रिएक्शन है हमारी एसिटिक एसिड और मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम प्लस, ठीक है, रिएक्शन वैसे इन्होंने पूछा नहीं है, सिंपल उन्होंने पूछा कि कौन सा है, तो फिर भी हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन हो कैसे नहीं है, तो वही वैलेंसी के हिसाब से जुड़ेगा। ये मैग्नीशियम CH3COO का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस केस में जो विगनेस वो कम निकलेगी। ठीक है, बस इसके आगे हम क्या लगा देंगे, हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया हमारा, तो उसमें पूछा इन विच टेस्ट ट्यूब, तो हम बोलेंगे A टेस्ट ट्यूब में। फ्रेश मिल्क है pH 6। ठीक है, जो फ्रेश मिल्क होता है, बिल्कुल ताज़ा मिल्क, उसका जो pH है 6 होता है। तो 6 का मतलब होता है कि 7 से कम है तो इट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। तो जैसे ही pH मतलब कि कर्ड, तो उसकी जो pH है और कम हो जाती है। तो आपको पता है जो कर्ड होता है वो उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें एसिड होता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड होता है, इसीलिए तो जो कर्ड का टेस्ट होता है वो सोर होता है। सोर का मतलब फिर क्या हो जाएगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा, इसलिए जो pH है उसकी और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड द pH डिक्रीज बिकॉज इट्स टेस्ट इज सोर, एंड सोर मीन्स दैट इट इज एसिडिक इन नेचर। दैट इज द आंसर। Then second 12th question, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. फ्रेश मिल्क, तो मैंने जैसे बोला कि जो फ्रेश मिल्क है इट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, सो अ मिल्कमैन नेवर वांट दैट हिज मिल्क दैट गेट चेंजेस इनटू एसिड, मतलब कि उसका ख़राब हो जाए या फिर उसका जो कर्ड बन जाए, वो नहीं चाहेगा कि उसका मिल्क जो जल्दी से मतलब उसकी जो एसिडिक जो है बिहेवियर जो वो डिक्रीज़ हो जाए। तो इसलिए वो करेगा उसमें थोड़ा सा बेस डाल देगा, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, मतलब कि pH में कि कैसे हम मतलब pH बढ़ा सकते हैं। अगर pH बढ़ानी तो हमें बेस ही डालना पड़ेगा। तो वो नहीं चाहेगा कि जो उसका जो मिल्क है वो ख़राब हो जाए, दैट्स वाई इट मेक इट स्लाइटली अल्कलाइन बाय एडिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, इसलिए जो मिल्क को अगर हमें कर्ड बनाना है तो उसे थोड़ा टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम बिकॉज उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया गया होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन अगला है कि वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। तो इस मिल्क को टाइम क्यों लगता है कर्ड बनने में, क्योंकि हमें पता है कर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है, एसिड का फॉर्मेशन होना, और एसिड बनाने के लिए कंडीशन एसिडिक होनी चाहिए। तो अगर हमने उसमें थोड़ा बेस डाल रखा है तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम
टू फॉर्म द कर्ड। ठीक है, इसी मिल्क को टाइम लगेगा कर्ड। अगर ये फ्रेश मिल्क होता तो जल्दी कर्ड बन जाता, अगर उसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला होगा। ठीक है भैया, तो आपको ये सब पता लग रहा होगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ा तभी आपको ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आएंगे, नहीं तो फिर आपको मुश्किल आएगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि पहले आप चैप्टर्स को अच्छे से कर लो। उसके बाद हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। जी हाँ, क्योंकि अगर आप मॉइस्चर वाले कंटेनर में रख दोगे तो उससे रिएक्ट कर जाएगा और वो क्या बन जाएगा, हार्ड मास बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर ये है तो मैं फिर भी आपको फॉर्मूला देता हूँ। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.5H2O होता है। ठीक है, और जब हम इसको पानी से रिएक्ट करते हैं 1.5 H2O, तो हमारा ये क्या बन जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2। मतलब एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। दैट्स वाई वी हैव टू बी स्टोर्ड इनटू द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। जहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो वहाँ पे हमें स्टोर करना पड़ता है। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो एसिड बेस को आपस में रिएक्ट कर देना ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आप कोई भी एक एसिड और बेस का रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ HCl प्लस जो ऊपर हमने किया जैसे NOH, तो ये बन जाएगा हमारा NaCl प्लस H2। तो कोई भी एसिड, कोई भी बेस, ठीक है, ये हमने कर रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। गिव टू इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा आपको पता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है हमारा Na2CO3.NH2। ठीक है, पिछले ही वीडियोस में हमने कर रखा था हम इम्पोर्टेड कंपाउंड, जैसे मैंने बोला था। तो सोडियम कार्बोनेट जनरली जो आपका आता है पेपर, पेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ग्लास सोप बनाने में काम आता है। ठीक है, और जो वाटर की इम्प्योरिटीज़ अगर रिमूव करनी हो, उसे सॉफ्ट करना हो तो यूज़ होता है। बाकी क्लीनिंग और लॉन्ड्रिंग में भी यूज़ होता है वॉशिंग सोडा। तो आपको 2 यूज़ करने, तो अब मैंने पहले ही बोला कि आपको एटलीस्ट 2 यूज़ आने चाहिए, मेन यूज़ जरूर। और बेकिंग सोडा क्या होता है, जो मतलब हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, क्योंकि CO3 जब रिएक्ट करता है तो CO2 गैस निकलता है जो फ्लफनेस प्रोड्यूस करता है, और ये एक एंटासिड की तरह भी काम करता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में हम यूज़ कर सकते हैं। ये सब इसके यूज़ हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे NCERT क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी थे इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो गया एसिड बेस सॉल्ट के। और जो इसके MCQs हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील कर लेंगे। ठीक है, जब तक कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए जितना मैंने पढ़ा दिया। एंड थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।